नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दोस्तों, प्रकृति जो है उसमें खूबसूरती भरी हुई है। चाहे हम वो वन की बात करें, नदियों की बात करें, पहाड़ियों की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें। और जीव जंतु की बात करें तो सबसे खूबसूरत अगर कोई जीव होता है, सबसे विशाल भी है, हाथी होता है या फिर हिरण होते हैं, जो हमारे इसी ताल छापर कृष्ण अभयारण्य में पाई जाते हैं। पूरे एशिया की प्रसिद्ध सेंचुरी है। लेकिन कल एक सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में जो मामला सामने आया, उसको सुनकर आश्चर्य होता है। इस क्षेत्र में भी हाथी दांत की तस्करी हो रही है और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद की टीम और सुजानगढ़ की जो वन विभाग की टीम संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और उनको यहाँ पर ताल छापर में बैठने में लाए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये मामला कैसे हुआ, ये लोग कहाँ से जुड़े हैं और क्या कर रहे हैं। तो आइए इससे जो गंभीर मामला है इसकी पूरी रिपोर्ट आप तक पेश करते हैं। डीआरआई जोनल सेंटर अहमदाबाद और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को 20 लाख रुपए कीमत के 10 किलो 800 ग्राम वजन के हाथी दांत के 6 टुकड़े बरामद किए हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार कर्णी सिंह 35 निवासी बिदासर, उलासाराम 41 निवासी ढेडेरू, मोहम्मद अब्बास उम्र 42 निवासी तारानगर व ललित शर्मा उम्र 39 निवासी कोटपुतली को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग की ये सतर्क टीम जो बहुत एहतियात बरती है इस क्षेत्र में, खासतौर से हिरणों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा स्क्वाड है जो हमेशा नजरें बनाए रखता है इनकी रक्षा के लिए। जिस तरह का मामला सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आया है उसको देखकर आश्चर्य होता है। हमारा क्षेत्र जो है वो एशिया प्रसिद्ध काले मृग अभयारण्य के लिए है और यहाँ पर अगर हाथी दांत की तस्करी का कोई मामला सामने आए तो ये चौंकाने वाली बात है। अहमदाबाद से आई विशेष टीम के द्वारा एक कार्रवाई में छापर सुजानगढ़ की वन विभाग की टीमों की संयुक्त कार्रवाई में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हाथी दांत बरामद किए गए हैं। कहते हैं कि हाथी जीवित हजारों का होता है लेकिन मरने के बाद लाखों का होता है, क्योंकि हाथी दांत बेशकीमती होते हैं और देश भर में अनेक मामले आते हैं, लेकिन मरु क्षेत्र में अगर ऐसा मामला है तो ये चौंकाने वाला है। इस समय हमारे साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी ओकेश यादव जी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूरा मामला क्या है, किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई? जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उसकी अहमदाबाद जोनल सेंटर की टीम है, उनके इंटेलिजेंस के इंटरसेप्ट में ये मामला आया था, जिसमें उन्होंने कल 10 तारीख को सुजानगढ़ का जो गोपालपुरा चौराहा है सुजानगढ़ थाने के पास, सदर थाने के उसके पास 4 लोगों को वहां डिटेन किया था और उनसे 6 नग हाथी दांत के बरामद किए थे। और उसी में फिर चूरू फॉरेस्ट को इन्फॉर्मेशन के बाद, चूंकि मामला वाइल्ड लाइफ का था, तो चूरू फॉरेस्ट को इन्वॉल्व किया गया और जॉइंट वहाँ पे फिर आगे की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद में जो डिटेन किए गए लोग थे वो चूरू फॉरेस्ट को हैंड ओवर किए गए और जो हाथी दांत जब्त किया गया है वो भी चूरू फॉरेस्ट को हैंड ओवर किया गया है। अब चूरू फॉरेस्ट द्वारा अब आगे अनुसंधान किया जा रहा है। अब जो आगे कार्रवाई है वो चूरू फॉरेस्ट कर रहा है। सर, हमारे क्षेत्र में हिरण शिकार के मामले तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मरु क्षेत्र में हाथी दांत की तस्करी, ये मामला आपको नहीं लगता है कि बड़ा अजीब मामला है? किस तरह से हुआ ये सर? ये जो है हाथी दांत का मामला, ये इनका यहाँ कोई डील का मामला था जिसमें डील होनी थी, उसमें जो एजेंसी है उसने इंटरसेप्ट करके चूरू फॉरेस्ट के साथ और ये कार्रवाई करी है। और हिरण शिकार के मामले उनके लिए चूरू फॉरेस्ट द्वारा जो सिस्टम है जो बनाया हुआ है हमारा इंटेलिजेंस का, जो उसके हिसाब से लगातार पिछले सालों में कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी कोई पिछले साल भर से कोई मामला ऐसा आया नहीं है। इसमें शिकारियों की जो धरपकड़ चलती रहती है हमारे इंटेलिजेंस के आधार पे, तो अभी फिलहाल क्षेत्र में इस मामलों में बहुत ज्यादा गिरावट आई। सर, ये जो हाथी दांत तस्करी का मामला है, कोई इस तरह के आपको इनपुट नहीं मिला? कभी आपको लगा इस तरह की चीजें इस क्षेत्र में भी हो सकती है? इस पे रेगुलर हम भी काम करते रहते हैं, बाकी ऐसा कोई इनपुट पिछले कई दिनों में तो था नहीं। अभी जो अचानक आया इनपुट, उसमें एजेंसियों के इंटरसेप्ट में इस पे रेगुलर जो है एजेंसियां नजर रखती हैं, तो इसमें से ये मामला यहाँ होना था तो उसमें कार्रवाई कर दी गई। ये सूचना अहमदाबाद की टीम को ही मिली है या सूचनाएं इधर से दी गई? सूचनाएं इंटेलिजेंस का इंटरसेप्ट होता है, वो एजेंसी सारी करती है। उसमें जो डीआरआई है उनकी भी सूचना थी
और यहाँ कार्रवाई में फिर चूरू फॉरेस्ट भी आगे शामिल हुआ है। सर इनसे पूछताछ पूरी जानकारी कहाँ प्राप्त, आगे की कार्रवाई इन पर क्या होगी जिनको गिरफ्तार किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रकरण दर्ज करके और अभी आगामी अनुसंधान किया जा रहा है और पूछताछ और जो भी आगे की चीजें हैं वो अनुसंधान में सामने आएंगे। सर बारिश के बाद में हम देख रहे हैं हिरण स्वच्छंद विचरण करे, आसपास के एरिया में भी देखे जा रहे हैं, तो कौन वैसे क्या सतर्कता बरती जा रही है? डिपार्टमेंट द्वारा तो रेगुलर इसमें सतर्कता तो बरती जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्र इस रेंज का लंबा चौड़ा क्षेत्र है 400 गांवों का। तो हिरण तो चिंकारा लगभग हर गांव में ही है, ओपन जो खेत है इनमें। फिर भी डिपार्टमेंट 24 घंटे नजर रखता है, जैसे भी हमारे इनपुट आते हैं रेस्क्यू का हो चाहे कोई पोचिंग के मामले, उन पे तुरंत एक्शन लिया जाता है और कार्रवाई करी जाती है। सर जो बरामदगी की गई है, कहा जा रहा है लगभग 10 किलो हाथी दांत है, 6 नग है, तो अनुमानित इसकी लागत कितनी होती है अगर मार्केट की बात करें, जो ये स्मगलिंग करते हैं लोग? इसकी अनुमानित लागत तो इनके जो सौदेबाजी है उसके हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। बाकी जो एक अनुमान है लोगों का की सूचनाओं में, उसमें 20 लाख के आसपास का अनुमान बता रहे हैं। बाकी लागत का तो कोई तो अनमोल चीजें हैं प्रकृति की, इनकी कोई लागत तो है नहीं। ये मामला सामने आने के बाद में सर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि अगर ऐसा मामला है तो हो सकता है कहीं और भी इस तरह की चीजें देखने को मिले, तो क्या विशेष सतर्कता बरती जा रही है? इसके संबंध में हमने भी जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ अब और ज्यादा सतर्कता से काम करेंगे। और वैसे रेगुलर चलता रहता है, जो सिस्टम बना रखा है हमने डिपार्टमेंट ने उसमें चल रहा है। बाकी जो और है इसमें कुछ चीजें ऐड हम कर पाएंगे, जो अनुसंधान में आएंगी वो और ऐड करके और निगरानी बढ़ाई जाएगी। थैंक यू सर बातचीत के लिए। ओके एस यादव जी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे 6 नग हाथी दांत बरामद किए हैं, जिनकी वजन लगभग 10 किलो है। और अगर मार्केट की बात करें, कह रहे हैं कि ये तो क्षेत्र के अनुसार बढ़ता जाता है, लेकिन लगभग 20 लाख रुपए के हाथी दांत है। और अब जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है वन विभाग की, क्षेत्रीय अधिकारियों की, कि इस तरह के मामले अगर हमारे क्षेत्र में, मरुक क्षेत्र में अगर हाथी दांत के तस्करी के मामले आते हैं, तो केवल अधिकारियों के नहीं, आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि हमें देखने को मिलती है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस या वन विभाग में दी जानी चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति के साथ जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, हमारी प्रकृति की खूबसूरती है, सुंदर सुंदर जीव, हाथी है, हिरण है, बाघ है, कई मामले राजस्थान में सामने आते हैं, लेकिन सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में अगर इस तरह का मामला सामने आए तो एक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।